कंगना वर्सेस शिवसेना, किसे मिलेगा फायदा? आखिर कंगना के बयानों को शिवसेना ने क्यों दी तवज्जो? क्या कंगना के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है शिवसेना? कोरोना और दूसरे मसलों से ध्यान भटकाने की है कोशिश। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई लड़ाई तोड़फोड़ और कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है। सियासी गलियों में भी इस जंग की खूब चर्चा है, लेकिन सवाल है कि शिवसेना कंगना के बयानों को इतनी तवज्जो क्यों दे रही है। ऐसे में इस सवाल का जवाब तलाशते हुए कंगना के बयानों से शिवसेना को होने वाले ये संभावित राजनीतिक फायदे नजर आते हैं। पहला, कंगना के बहाने महाराष्ट्र बीजेपी पर निशाना। कंगना ने 3 सितंबर को ट्विटर पर एक खबर साझा की और संजय राउत की आलोचना के साथ ही मुंबई की तुलना पीओके से भी कर दी। उस वक्त मुंबई के एमएलए राम कदम, पूर्व प्रवक्ता अवधूत वाघ जैसे बीजेपी के लीडर सोशल मीडिया पर कंगना के समर्थन में आ गए, लेकिन ट्विटर पर अमची मुंबई हैशटैग वायरल हो गया और कई प्रमुख हस्तियों ने कंगना के बयान की निंदा की और मुंबई की तारीफ की। बीजेपी नेता राम कदम ने कंगना की तुलना झांसी की रानी से की और ऐसे में लोगों का रुख बीजेपी के खिलाफ होना शुरू हो गया। हालांकि बाद में महाराष्ट्र बीजेपी ने इस मामले में चुप्पी साध ली। इसकी वजह से महाराष्ट्र बीजेपी की राज्य में एक नकारात्मक छवि बन रही है। अगर बीजेपी की छवि मुंबई में खराब होती है तो इससे शिवसेना को फायदा जरूर होगा। दूसरा, कंगना के मुंबई वाले बयान से शिवसेना को मिली मजबूती। शिवसेना का आधार ही मराठी अस्मिता की राजनीति पर टिका है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा है कि अगर कोई मुंबई को कोस रहा है तो उसे मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। राउत ने देशमुख के बयान का समर्थन किया है और कई साल से मुंबई यानी शिवसेना का समीकरण लोगों के दिमाग में बना हुआ है। इस छाप से शिवसेना को फायदा आगामी मुंबई नगरपालिका चुनाव में हो सकता है। शिवसेना के लिए अहम है मराठी अस्मिता का मुद्दा। कंगना ने शिवसेना से जारी जुबानी जंग में महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं और मुंबई की तुलना पीओके और पाकिस्तान से कर शिवसेना को बैठे बिठाए मराठी अस्मिता का मुद्दा दे दिया। भाषाई और क्षेत्रीय पहचान महाराष्ट्र में हमेशा से एक संवेदनशील मसला रहा है। ऐसे में कंगना के बयानों ने शिवसेना को आक्रामक रुख अपनाने का मौका दे दिया। कोरोना और दूसरे मसलों से ध्यान भटकाने में कामयाब। महाराष्ट्र आज कोरोना, शिक्षा, रोजगार, विदर्भ में बाढ़, कोंकण निसर्ग तूफान की वजह से आई तबाही जैसे मसलों से जूझ रहा है, लेकिन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मीडिया केवल कंगना और शिवसेना पर चर्चा कर रहे हैं। क्या ये मसला केंद्र में रखने से शिवसेना को फायदा होगा? महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में 7 और 8 सितंबर केवल कंगना के मसलों पर चर्चा में निकल गए। कोरोना और बाकी मसलों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।